एक गहरी रात थी। चांद अपनी रोशनी बिखेरने में नाकामयाब हो रहा था और चारों ओर का वातावरण सन्नाटे में डूबा हुआ था। पेड़ों की सरसराहट और दूर से आती हुई एक हल्की सी आवाज ने उस सन्नाटे को और भी डरावना बना दिया था। स्टेशन पर गिने चुने लोग थे जो थके हुए और उदास दिखाई दे रहे थे। रमेश, एक साधारण नौकरी पेशा आदमी, अपने काम से लौटने के लिए आखिरी ट्रेन पकड़ने का फैसला किया। उसके पास विकल्प कम थे और ट्रेन का समय निकलने ही वाला था। जब वह प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तो उसने देखा कि ट्रेन आने में कुछ ही क्षण बाकी हैं। जैसे ही ट्रेन आई, उसकी ध्वनि में एक अजीब सा एहसास था, जैसे वह भी किसी अनदेखी गहरी दुविधा में फंसी हुई हो। रमेश ने जल्दी से ट्रेन में चढ़ाई की और एक खिड़की के पास जाकर बैठ गया। अंदर का माहौल अजीब था। डिब्बे में केवल कुछ यात्री थे जो अपने में खोए हुए थे। रमेश ने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन बाहर केवल अंधेरा और घने पेड़ ही दिख रहे थे। ट्रेन ने धीरे धीरे गति पकड़ी और रमेश ने सोचा कि यह सफर जल्द ही खत्म हो जाएगा। लेकिन ट्रेन की गति बढ़ने के साथ साथ उसके मन में एक अजीब सा डर बैठने लगा। उसे महसूस हुआ कि डिब्बे में तापमान गिरने लगा है। उसने देखा कि बाकी यात्री अब भी चुपचाप अपने में खोए हुए थे। रमेश ने अपने आसपास देखा और उसके मन में चिंता के बादल छा गए। तभी उसे एक बूढ़ा आदमी उसके पास आकर बैठा हुआ नजर आया। उसकी आंखें गहरी और ठंडी थीं और वह बिना कुछ कहे रमेश को घूर रहा था। रमेश ने उसे अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन उस बूढ़े की नजरें उसे बेचैन कर रही थीं। काफी देर तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन अचानक ट्रेन एक झटका खाकर रुक गई। रमेश ने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन बाहर केवल घना जंगल और अंधेरा था। वह सोचने लगा कि ट्रेन फिर से कब चलेगी। तभी उसने महसूस किया कि डिब्बे के दूसरे कोने में एक महिला बैठी थी जो लगातार उसकी तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी और उसकी आंखें खौफनाक लग रही थीं। रमेश ने हिचकिचाते हुए उससे पूछा, आप ठीक हैं? लेकिन महिला ने कुछ नहीं कहा। रमेश को अब घबराहट होने लगी। उसने अपनी सीट पर झुककर आराम करने की कोशिश की, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। अचानक ट्रेन के लाइट्स बंद हो गए, अंधेरा छा गया और रमेश को महसूस हुआ कि डिब्बे में कुछ तो गलत है। उसने अपने मोबाइल की टॉर्च चालू की और चारों ओर देखने लगा। उसकी रोशनी जैसे ही सामने के शीशे पर पड़ी, उसे अपनी ही परछाई के साथ एक और आकृति दिखी। वह आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। रमेश ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। डिब्बे में एक अजीब सी गंध फैल गई थी और रमेश ने महसूस किया कि उसके पैर के पास कुछ हरकत हो रही थी। जैसे ही उसने अपने पैरों को ऊपर खींचा, उसे लगा कि कोई उसे खींचने की कोशिश कर रहा है। उसने झटके से अपने पैरों को पीछे खींच लिया और अपनी सीट पर चढ़ गया। तभी उसने देखा कि बूढ़ा आदमी फिर से उसके पास आ गया है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी। रमेश ने उससे मदद की गुहार लगाई, लेकिन बूढ़ा केवल हंस रहा था। अब रमेश को यकीन हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और पानी पीने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। तभी ट्रेन की लाइट्स अचानक बंद हो गईं। डिब्बे में घना अंधेरा छा गया। रमेश ने महसूस किया कि उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन केवल अंधेरा था। अचानक ट्रेन के दरवाजे पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रमेश अब पूरी तरह से घबरा गया था। उसने सोचा कि वह अगले स्टेशन पर उतर जाएगा, लेकिन ट्रेन के डिब्बे में हर जगह से अजीब आवाजें आ रही थीं, कभी रोने की, कभी हंसने की। उसने देखा कि डिब्बे के कोने में वह महिला फिर से खड़ी थी। अब वह और भी करीब आ गई थी और उसकी आंखों में एक डरावनी चमक थी। रमेश ने उसे देखने से मुंह मोड़ लिया। उसने सोचा कि शायद उसे नींद आ रही है, लेकिन तभी वह महिला अचानक उसकी तरफ दौड़ने लगी। रमेश ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर जोर से प्रार्थना करने लगा। उसने अपने बैग से भगवान की एक छोटी मूर्ति निकाली और उसे अपने पास रख लिया, लेकिन महिला बिना रुके उसकी तरफ बढ़ रही थी। अचानक डिब्बे की लाइट्स फिर से बंद हो गईं और रमेश की चीख अंधेरे में गूंज उठी। तभी उसने महसूस किया कि डिब्बे में अंधेरा
और गहरा हो गया है। अचानक डिब्बे में एक अजीब आवाज आई, जैसे कोई उसके पास से गुजर रहा हो। उसने अपने कानों पर हाथ रखकर आवाज को सुनने की कोशिश की। तब उसे लगा कि डिब्बे में अन्य यात्री भी हैं, लेकिन वे सब चुप हैं। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, उसने देखा कि कई अजीब आकृतियां उसके चारों ओर खड़ी हैं। वे सभी उसकी ओर देख रहे थे और उनके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। रमेश को यह देखकर और भी डर लगा। उसने सोचा कि वह अब किसी तरह इस ट्रेन से बाहर निकल जाएगा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, उसे एक जबरदस्त झटका लगा। दरवाजा खोलने का कोई उपाय नहीं था। अचानक ट्रेन ने फिर से झटका खाया और फिर से चलने लगी, लेकिन अब उसकी गति बहुत धीमी थी। रमेश को यह महसूस हुआ कि अब वह ट्रेन के अंदर अकेला नहीं है। डिब्बे में मौजूद सभी आकृतियां अब उसकी ओर बढ़ने लगीं। उनका चेहरा अंधकार में छिपा हुआ था, लेकिन उनके हंसने की आवाजें गूंज रही थीं। रमेश ने हिम्मत जुटाकर एक बार फिर अपनी टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन वह काम नहीं कर रही थी। अब वह पूरी तरह से घबराया हुआ था। उसने अपने बैग में मौजूद चीजों को खंगाला, लेकिन उसके हाथ में केवल वही भगवान की मूर्ति थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और प्रार्थना करने लगा। तभी उसे अचानक लगा कि ट्रेन तेजी से रुक गई है। उसने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि वह वही बूढ़ा आदमी फिर से उसके सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। रमेश ने उस आदमी से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों ने जैसे उसके साथ साथ छोड़ दिया। वह जड़ की तरह वहीं खड़ा रह गया। अचानक डिब्बे की लाइट्स फिर से जल गईं और रमेश ने देखा कि वह बूढ़ा आदमी और बाकी आकृतियां अब उसकी ओर आ रही थीं। रमेश ने अपने मुंह से कोई आवाज निकालने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। वह अब पूरी तरह से हताश हो चुका था। वह सोचने लगा कि क्या उसकी जान बच पाएगी। उसने एक बार फिर अपने बैग को खंगाला और भगवान की मूर्ति को अपने दिल के करीब रख लिया। उसने सोचा कि अगर वह इससे बच सकता है तो वह हमेशा के लिए इसके लिए आभारी रहेगा। जब वह एक बार फिर से झटका खाकर रुक गया, तो रमेश ने देखा कि वह वहीं स्टेशन पर खड़ा था जहां से उसने ट्रेन चढ़ी थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। स्टेशन की दीवारें टूटी हुई थीं और केवल खंडहर बिखरे हुए थे। वह अब डर के मारे बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें फिर से खुलीं, तो उसने पाया कि वह एक सुनसान जंगल में खड़ा था। आसपास कोई भी जीवित प्राणी नहीं था। वह चिल्लाते चिल्लाते अपने पैरों को हिलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। वह जंगल में अकेला महसूस कर रहा था। उसने सोचा कि उसे किसी तरह वहां से निकलना होगा, लेकिन जब वह भागने की कोशिश करता तो उसे ऐसा लगता कि कोई उसे रोक रहा है। वह भागने की कोशिश करता, लेकिन उसकी टांगों में जकड़न थी। रमेश ने फिर भागने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे अदृश्य जंजीरों ने उसे जकड़ लिया हो। उसके पैरों ने जैसे उसकी बात मानने से इनकार कर दिया था। जंगल घना और अंधकारमय था और चारों ओर से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। कभी किसी के कदमों की आहट, कभी किसी के धीमे धीमे बड़बड़ाने की। रमेश ने हिम्मत करके अपनी टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन बैटरी खत्म हो चुकी थी। अब उसके पास केवल भगवान की मूर्ति ही बची थी, जिसे वह कसकर अपने हाथ में पकड़े हुए था। जंगल में चलते चलते उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई लगातार उसकी निगरानी कर रहा है। उसने कई बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन हर बार उसे केवल अंधेरा ही नजर आया। वह हर कदम पर और ज्यादा डरा हुआ महसूस कर रहा था। उसने सोचा कि किसी तरह सुबह हो जाए तो शायद वह इस डरावनी स्थिति से बाहर निकल सकेगा, लेकिन समय जैसे ठहर गया था। रात का अंधकार और गहराता जा रहा था। चलते चलते रमेश को सामने एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर टूटा फूटा और बुरी तरह खंडहर में बदल चुका था, लेकिन उसकी सीढ़ियों पर जलती हुई एक धीमी लौ दिखाई दी। रमेश को लगा कि शायद वहां कोई उसकी मदद कर सके। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और मंदिर की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही उसने पहली सीढ़ी पर कदम रखा, उसे एक अजीब सी सर्द हवा का झोंका महसूस हुआ। वह ठिठक गया, लेकिन फिर भी आगे बढ़ता रहा। मंदिर के भीतर पहुंचकर उसने देखा कि वहां कोई नहीं था। केवल एक पुरानी मूर्ति थी जो धूल और जालों से ढकी हुई थी। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने डरते डरते पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था।
उसके कानों में धीरे धीरे एक आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। रमेश, रमेश। आवाज ठंडी और गहरी थी और उसमें एक अजीब सी खौफनाक गूंज थी। रमेश ने सोचा कि शायद यह उसका वहम है। उसने भगवान की मूर्ति को और कसकर पकड़ा और जोर जोर से प्रार्थना करने लगा। तभी मंदिर के अंदर की लौ अचानक बुझ गई और पूरा माहौल अंधकार में डूब गया। अब उसे अपने चारों ओर किसी के चलने की आवाजें साफ सुनाई देने लगीं। वह चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। अचानक मंदिर की दीवारों पर अजीब आकृतियां उभरने लगीं। वे आकृतियां इंसानों की तरह लग रही थीं, लेकिन उनके चेहरे स्पष्ट नहीं थे। रमेश ने अपनी आंखें बंद कर लीं और भगवान का नाम लेने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बहुत पास आकर खड़ा हो गया है। वह कांपते हुए अपनी आंखें खोलने की हिम्मत जुटा रहा था, लेकिन डर उसे पूरी तरह जकड़ चुका था। आखिरकार उसने हिम्मत करके अपनी आंखें खोलीं। उसके सामने एक बूढ़ा साधु खड़ा था। साधु की आंखें चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक गहरी गंभीरता थी। उसने रमेश से कहा, तुमने उस ट्रेन में चढ़ने की गलती की है। यह ट्रेन सिर्फ उन आत्माओं के लिए है जो इस दुनिया और परलोक के बीच फंसी हुई हैं। जो भी इसमें चढ़ता है वह कभी वापस नहीं लौटता। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने साधु से पूछा, मैं यहां से कैसे निकल सकता हूं? कृपया मेरी मदद करें। साधु ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें यहां से निकलना है तो तुम्हें अपनी आत्मा की शुद्धता साबित करनी होगी। रमेश ने कांपते हुए पूछा, मैं यही है कैसे कर सकता हूं? साधु ने उसे एक ताबीज दिया और कहा, इस ताबीज को कसकर पकड़े रहो, लेकिन याद रखना तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। अगर तुम डर से हार गए तो तुम्हारी आत्मा भी यहीं फंस जाएगी। रमेश ने ताबीज को पकड़ा और साधु के निर्देशानुसार मंदिर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने मंदिर के दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, उसे ऐसा लगा जैसे पूरा जंगल उसके खिलाफ हो गया हो। पेड़ों की शाखाएं उसके रास्ते को रोकने की कोशिश कर रही थीं और हर दिशा से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर आगे बढ़ना जारी रखा। जंगल से बाहर निकलते समय उसने महसूस किया कि उसके पीछे कई परछाइयां उसका पीछा कर रही हैं। उसने अपनी गति तेज कर दी, लेकिन परछाइयां भी उतनी ही तेजी से बढ़ने लगीं। आखिरकार उसने जंगल के छोर पर एक रोशनी देखी। वह पूरी ताकत से उस रोशनी की ओर दौड़ा। जैसे ही वह रोशनी के पास पहुंचा, उसे एक झटका सा महसूस हुआ। उसकी आंखें खुलीं और उसने खुद को अपने घर में पाया। वह बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसके आसपास सब कुछ सामान्य लग रहा था। उसने सोचा कि शायद यह सब एक सपना था, लेकिन जब उसने अपने बैग में देखा तो उसे वह ताबीज और भगवान की मूर्ति अभी भी वहां पड़ी हुई मिली। रमेश को समझ नहीं आया कि जो कुछ हुआ वह असल में था या कल्पना, लेकिन उसने तय किया कि वह अब कभी रात की उस आखिरी ट्रेन में नहीं चढ़ेगा। रमेश ने उस घटना के बाद कुछ दिनों तक खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन वह अनुभव उसके दिमाग से हटने का नाम नहीं ले रहा था। हर रात सोने से पहले उसे वही डरावनी आवाजें सुनाई देती और उसे लगता कि कोई अदृश्य शक्ति लगातार उसे देख रही है। उसने कई बार उस ताबीज और भगवान की मूर्ति को जलाकर नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ अजीब घटित होता। ताबीज जलाने पर आग बुझ जाती और मूर्ति को फेंकने पर वह किसी न किसी तरह वापस उसके पास आ जाती। दिन गुजरते गए, लेकिन रमेश की बेचैनी बढ़ती गई। वह अपने दोस्तों और परिवार से इस बारे में बात करना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि लोग उसे पागल समझेंगे। उसने सोचा कि किसी मंदिर जाकर पुजारी से मिलना बेहतर रहेगा। एक दिन वह पास के एक प्रसिद्ध मंदिर गया और पुजारी से अपनी पूरी कहानी सुनाई। पुजारी ने गहरी चिंता के साथ उसकी बातें सुनी और कहा, तुमने उस ट्रेन में चढ़कर एक बड़ी गलती की थी। यह ट्रेन सामान्य नहीं है। यह उन आत्माओं का ठिकाना है जो अपने कर्मों की सजा भुगत रही हैं, और तुमने उनका मार्ग बाधित किया है। रमेश ने घबराते हुए पूछा, तो अब मैं क्या करूं? मैं इस भय से कैसे बच सकता हूं? पुजारी ने उसे सलाह दी, तुम्हें कुछ विशेष अनुष्ठान करने होंगे। यह ताबीज और मूर्ति तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें अपने भीतर के डर पर विजय पानी होगी। अगले पूर्णिमा की रात
तुम इस मंदिर में आओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पूर्णिमा की रात रमेश मंदिर पहुंचा। पुजारी ने पहले से ही एक यज्ञ का आयोजन किया था। उन्होंने रमेश को हवन कुंड के पास बैठने को कहा और मंत्रों का जाप शुरू किया। वातावरण अचानक भारी और डरावना हो गया। हवा तेजी से चलने लगी और ऐसा लगने लगा जैसे मंदिर के चारों ओर कोई अदृश्य शक्ति मंडरा रही हो। जैसे ही यज्ञ ने अपने अंतिम चरण में प्रवेश किया, अचानक वहां की सारी रोशनी बुझ गई। रमेश ने महसूस किया कि उसके पास से कोई ठंडी हवा गुजरी। उसने देखा कि मंदिर के कोने में वही बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसे उसने ट्रेन में देखा था। उसकी आंखों में वही चमक थी और वह धीरे धीरे रमेश की ओर बढ़ रहा था। पुजारी ने जोर से मंत्र पढ़ने शुरू किए और रमेश को आंखें बंद करके भगवान का नाम जपने को कहा। अचानक बूढ़े आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, तुमने हमारी शांति भंग की है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। रमेश ने डरते हुए पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने अपनी माला उठाई और बूढ़े की ओर फेंकी। जैसे ही माला बूढ़े के पास पहुंची, वह एक जोरदार चीख के साथ गायब हो गया। लेकिन रमेश का डर अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने महसूस किया कि उसके चारों ओर कई परछाइयां घूम रही थीं। पुजारी ने रमेश से कहा, यह तुम्हारा आखिरी मौका है, अपनी पूरी आत्मा से भगवान को पुकारो। रमेश ने जोर से भगवान का नाम लेना शुरू किया। जैसे ही उसने यह किया, परछाइयां धीरे धीरे गायब होने लगीं। अनुष्ठान खत्म होते ही मंदिर का माहौल शांत हो गया। पुजारी ने रमेश को बताया, अब तुम सुरक्षित हो, लेकिन ध्यान रखना, फिर कभी उन रास्तों पर मत जाना जो तुम्हारे लिए नहीं बने। रमेश ने पुजारी को धन्यवाद दिया और उस दिन से अपनी जिंदगी में ध्यान और प्रार्थना का महत्व बढ़ा दिया। हालांकि वह घटना उसके दिलो दिमाग में हमेशा के लिए गहरी छाप छोड़ गई। हर बार जब वह ट्रेन या यात्रा के बारे में सोचता तो उसे वही रात याद आती। उसने खुद से वादा किया कि वह कभी भी अनजान रास्तों पर कदम नहीं रखेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में यह डर हमेशा रहेगा कि जो कुछ उसने देखा वह सिर्फ एक घटना थी, या उसकी किस्मत में कुछ और खौफनाक लिखा हुआ था। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।